नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता संत जोसेफ स्कूल इटाड़ी की तरफ से आपको समाज के अंदर इतिहास पाठ 1 भौगोलिक खोजों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, हम लोग इकाई 1 भौगोलिक खोजों के बारे में जानेंगे। तो भौगोलिक खोजों के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके पहले की कुछ घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मध्यकाल का इतिहास। तो मध्यकाल के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मध्यकाल का जो इतिहास था वो एक सामंती युग था, यानी कि उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे और वे राजा महाराजा अपने सामंतों के माध्यम से शासन किया करते थे। तो उसको सामंती युग कहा जाता था। साथ साथ में मध्यकाल का जो इतिहास था, उस वक्त पृथ्वी के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई थी, अंधविश्वास फैला हुआ था। तो इसे अंधविश्वास और भ्रांतियों का युग भी कहा जाता है। जैसे कि उस समय लोगों की यह मान्यता थी कि जो पृथ्वी है एक चपटी तस्तरी के समान की है और ये समुद्र के ऊपर तैरती रहती है और समुद्र एक विशाल है, इसका कोई भी छोर नहीं है। तो जिसके कारण लोग क्या करते थे कि समुद्र की जो लंबी यात्राएं है वो नहीं किया करते थे, क्योंकि उनका जो मानना था यदि वो समुद्र की लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे तो पृथ्वी का जो छोर है उनसे दूर हो जाएगा और फिर वो दोबारा पृथ्वी की सतह पे नहीं आ सकते। इसलिए इन भ्रांतियों के कारण लोग समुद्री यात्राएं नहीं किया करते थे। इसके बाद मध्यकाल से या प्राचीन काल से ही हमारे देश में जैसे यूरोप और एशिया के मध्य बहुत सारे व्यापारिक संबंध है और बहुत सारे व्यापार चलते थे। लेकिन मध्यकाल के अंतर्गत कुछ जो आक्रमणकारी थे, जैसे अरब के हो गए, तुर्की हो गए, ये अक्सर भारत के ऊपर या एशियाई देशों के ऊपर आक्रमण किया करते थे, जिसके फलस्वरूप जो भारत के राजा है उन्होंने क्या किया था कि जो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले मार्ग है, इन मार्गों को बंद कर दिया गया। अब इन मार्गों के बंद करने के फलस्वरूप क्या होगा कि मान के चलिए जो एशिया और यूरोप दोनों के बीच में व्यापारिक मार्ग थे वो बंद हो गए और बंद होने के कारण इनका व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गया। इसके बाद जब 15वीं और 16वीं शताब्दी थी तो उस समय यूरोप के अंदर कुछ नाविकों द्वारा समुद्र यात्राएं करने की होड़ से लगी, यानी कि उस समय यूरोप के बहुत से देशों के लोग समुद्री यात्रा किया करते थे। लेकिन इन नाविकों को, जो वहां के शासक वर्ग था या हम कह सकते हैं जो सम्राट थे, उनको इन नाविकों का समर्थन भी प्राप्त था और संरक्षण भी प्राप्त था, जिसके कारण इनका उत्साह और भी तीव्र हुआ करता था और ये खोज के यात्राएं किया करते थे। परिणाम स्वरूप बहुत सारे महाद्वीप, द्वीप तथा सागर और महासागरों की खोज की गई। इसमें प्रमुख थे जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई महाद्वीपों की भी खोज की गई थी। इसके खोजने के कारण पूरे विश्व में क्या हुआ कि व्यापारिक मार्ग खुल गए, व्यापार के लिए बहुत सारे बाजार मिल गया और साथ साथ में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब हम लोग भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि भौगोलिक खोजों के बारे में इसकी जो रूपरेखा है या उसकी जो आधार है वो कैसे प्राप्त हुआ। तो 11वीं और 12वीं शताब्दी के समय तो जो विश्व में था एक धर्म युद्ध प्रारंभ हुआ। इस धर्म युग में 2 समुदाय के लोग थे। एक समुदाय के मुस्लिम थे और दूसरे थे ईसाई समुदाय के लोग। जैसे ईसाई थे तो ईसाई समुदाय के लोग यूरोप के अंदर सामंती व्यवस्था के अंतर्गत रहते थे या निवास करते थे और मुस्लिम समुदाय अरब और तुर्की देश के निवासी हुआ करते थे।
तो इनको लेकर के धर्म के ऊपर एक युद्ध हुआ जिसको धर्म युद्ध कहा जाता था। लेकिन इस युद्ध के दौरान जो ईसाई धर्म गुरु थे या पोप थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी या घोषणा की थी कि इस धर्म युद्ध में जो यूरोपीय सामंत है उनकी विजय होगी। लेकिन जो परिणाम निकला वो बिल्कुल ही उल्टा निकला कि इस युद्ध के दौरान कि अरबों की और तुर्कों की विजय हुई और ईसाई समुदाय हार गया, जिसके कारण पूरे यूरोप से लेकर के पूरे विश्व में अरबों और तुर्कों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। यानी यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर उनका एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। तो इन घटनाओं का जो यूरोप के सामंती लोग हैं या ईसाई समुदाय है, इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि जैसे वो पोप के साथ या अपने धर्म गुरुओं के साथ लेकर के चर्चाएं करने लगे, उस पर तर्क करने लगे। साथ साथ उन्होंने ये महसूस किया कि अभी हमें पृथ्वी का बहुत सारा ऐसा जो ज्ञान है वो हमें पता नहीं है, हमें अभी इसके ज्ञान के बारे में पता करना है। इसको उन लोगों ने महसूस किया। उसके बाद यूरोप के अंदर धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण की व्यवस्थाएं प्रारंभ हो गई। अब धर्म सुधार आंदोलन जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर कर रहे थे और साथ साथ में जो पुनर्जागरण था, तो पुनर्जागरण का तात्पर्य ये होता है कि अपना बौद्धिक ज्ञान जिसको जगाना या बौद्धिक ज्ञान को वो करना। इसके साथ साथ कि यूरोप पुनर्जागरण के अंतर्गत जिससे मध्यकाल के अंतर्गत जो यूरोप और एशिया का जो व्यापार हुआ था कस्तूनिया के मार्ग के माध्यम से किया